Good morning class 3. Welcome to you all in online mathematics classes. As you all know that we have completed chapter number 3 and next we will chapter number 9 and next that we are going to start with that is chapter number 10. ठीक है. The name of the chapter is measurement. ठीक है. Now what is measurement? If I will say you all to define measurement, how you will define? मेजरमेंट का देखिए अर्थ क्या होता है हिंदी में मापन है ना। मेजरमेंट के अगर हम अर्थ की बात करें MEAUSRE मेजरमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मापना। किसी भी चीज को मापना, जैसे आप लोग मापते हैं कि मेजरमेंट किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं ना। अगर ये पेन है तो ये पेन क्या है, ये लंबी है ना। पेन की लेंथ है, अगर आप नापेंगे तो अगर अपने हैंड से नापेंगे तो कितना कुछ ऐसे लेंथ निकालेंगे। अगर इसको वजन देखें कितनी भारी है या हल्की है तो इसका हम क्या कर रहे हैं, वेट देख रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, वेट देख रहे हैं। अगर लेंथ, अगर लंबाई नापें तो क्या कर रहे हैं, इसकी हम लेंथ नाप रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी, यानी इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आपका मेजरमेंट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, तो इस डस्टर का आप क्या वेट अगर देखना हो कितना भारी है तो इसको आप क्या करते हैं, वेट देखेंगे। लेंथ देखना यानी कितना लंबा है ये, है ना। तो क्या करते हैं, हम ऐसी चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट देखिए दो टाइप होता है। एक तो होता है क्या, शॉर्ट लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करें तो जो पहला होता है हमारा क्या, शॉर्ट लेंथ, है ना। जैसे मैंने इस पेन की बात की थी। इफ आई टॉक अबाउट दिस पेन, इफ आई वांट मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेन, क्या करेंगे, क्या इस पेन की लेंथ को हम किलोमीटर में मेजर करेंगे या मीटर में मेजर करेंगे? नहीं, हम इसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, है ना। ये देखिए एक स्केल है, स्केल को आप ऐसे कॉपी में रखेंगे, ठीक है, और इस पेन को रखेंगे, है ना। जब हम इस पेन को रखेंगे, देखिए स्केल पे 0 से स्टार्ट करते हैं 13.5, यानी इस पेन की लेंथ अगर हमसे पूछी जाएगी, अगर हम आपसे कहेंगे लेंथ ऑफ द पेन कितनी होगी, लेंथ ऑफ पेन कितनी है यहाँ पे 13.5 सेंटीमीटर। 13.5 या 13.5 सेंटीमीटर है किसकी, इस पेन की लेंथ अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, है ना। इस स्केल से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मेजर किया रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 30 सेंटीमीटर तक दिया है। यानी स्मॉल यूनिट्स के लिए क्या हम करते हैं, सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं स्मॉल लेंथ के लिए, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर, है ना। स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे आपका पेन हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है, ये आपकी बुक हो गई, है ना। इसकी लेंथ आप मेजर करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, है ना। स्मॉल चीजें हो गई, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, टिफिन बॉक्स हो गया, है ना। और भी ऐसे जो छोटे छोटे हैं उसको हम क्या मेजर कर सकते हैं किसमें, लेंथ में। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा लेंथ से अगर ऊपर जाए तो देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ की बात करें हम, लॉन्ग लेंथ में जैसे आ जाएगा क्या, आपका जो दरवाजा होता है, गेट, है ना। अगर गेट आपका जो मान लीजिए दरवाजे में गेट, विंडो लगा है या गेट लगा है, तो उसको कैसे आप मेजर करेंगे, स्केल से तो आप दरवाजे को मेजर कर नहीं सकते। चलिए इस ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं हम। ये ब्लैक बोर्ड देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर इसको हमको मेजर करना है तो या तो हम बारी बारी से इसको रख रख के मेजर करेंगे ऐसे कि 30 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर 30, अगेन 30, है ना। यानी इसको कई बार हमको रोटेट करना पड़ेगा। तो स्केल से तो पॉसिबल है नहीं। ब्लैक बोर्ड हो गया, लेंथ ऑफ डोर हो गया, या जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हैं उसकी लेंथ मेजर करना आपको, तो आप कैसे मेजर करेंगे, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं। लॉन्ग लेंथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर का। इसे शॉर्ट में हम एम बोलते हैं। ये सेंटीमीटर शॉर्ट है, इसको हम फुल में लिखेंगे कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आ गया, सेंटीमीटर शॉर्ट में लिखते हैं cm, मीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं m।
ठीक है। यानी लॉन्ग लेंथ अगर हमको मेजर करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, मीटर स्केल का मेजरमेंट करते हैं। यानी मीटर को हम ऐसे भी अपने हाथ से भी अगर हम देखते तो ये 1 मीटर इतना होता है, ठीक है, और उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे, है ना, किससे मेजर करेंगे। आप करने के लिए तो शॉर्ट स्केल से भी आप 1 मीटर को भी मेजर कर सकते हैं। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, उसको बार बार हमको रोटेट करना पड़ेगा। कितने लोगों के पास इतना ही हाफ स्केल होता है, यानी इसका हाफ स्केल यानी 15 सेंटीमीटर का होता है। अब सोचिए 15 सेंटीमीटर से आपको 100 सेंटीमीटर मेजर करना है, यानी 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर अगर मेजर करना है तो आप तो दिन भर करते ही रह जाएंगे। लेकिन मीटर स्केल से क्या है कि आप चुटकियों में मेजर करके बता देंगे, है ना। तो इसलिए सबकी एक अलग अलग मेजरमेंट लेंथ होती है, मेजरमेंट ऑप्टिकल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई लेंथ की बात, ठीक है। अगर हम आपसे बात, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर हम बात करें मेजरिंग लेंथ की बात हमने कर ली। अब हम आपसे कहें कि आप बताइए मेजरिंग डिस्टेंस, आप मेजरिंग डिस्टेंस की अब बात करते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग डिस्टेंस में भी क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। पहला शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी या छोटी दूरी। छोटी दूरी क्या करनी है, आपको मेजर करनी। मान लेते हैं बस आपसे इतना बोला जाए कि आपके क्लास से आपके प्रिंसिपल ऑफिस कितनी दूरी पे है, या आपके स्कूल की ऑफिस जहाँ पे आप फीस जमा करने जाते हो कितनी दूर पे है, या आपके क्लास से आपकी ग्राउंड की लेंथ क्या है ना, या आपके क्लास से वाटर प्लांट जहाँ पे आप पानी पीने जाते हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो ये तो स्मॉल डिस्टेंस है ना। नॉर्मल अगर हमको डिस्टेंस मेंटेन करना, जैसे मान लीजिए आप कहीं दूर जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हैं, अपने घर से आप गाजीपुर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो किलोमीटर में आप मेजर करते हैं ना। लेकिन स्मॉल लेंथ शॉर्ट डिस्टेंस जो आप मेजर करोगे, किसमें मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे, है ना, मीटर में मेजर करोगे, ठीक है। मान लीजिए फ्रॉम योर क्लासरूम टू प्रिंसिपल सर ऑफिस, आपके क्लासरूम से प्रिंसिपल सर के ऑफिस कितनी दूर है, इसको आप किसमें मेजर करेंगे, ऑब्वियस बात है मीटर में मेजर करेंगे ना। कुछ मीटर दूर है, 10 20 मीटर 50 मीटर, मैक्सिमम इतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं बोले लॉन्ग, अब ये शॉर्ट डिस्टेंस आप कई एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके घर से आपके किसी फ्रेंड का घर कितनी दूर पे है ना। नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स अगर हमारे अगल बगल ही होता है, जो हमारे लोकल है ना फ्रेंड, लोकल फ्रेंड्स जो हमारे घर के अगल ही बगल 2-4 घर इधर उधर है ना, बगल में ही रहता है, ठीक है। तो क्या है, वो छोटी डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, उसको हम मीटर में ही मेजर करेंगे, है ना, क्योंकि वो किलोमीटर इतनी दूरी तो है ही नहीं है। लेकिन जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, लंबी दूरी की बात करते हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली से वाराणसी आना है ना, यू हैव टू ट्रेवल दिल्ली टू वाराणसी, यानी आपको न्यू दिल्ली से कहाँ, वाराणसी यानी बनारस आना है। तो दिल्ली और वाराणसी से इसके डिस्टेंस अप्रॉक्स 600 किलोमीटर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एक शॉर्ट आइडिया में बता रहा हूँ, मान लीजिए 600 किलोमीटर है। तो अब इसको तो आप मीटर में मेजर कर ही नहीं सकते हैं ना, बहुत टाइम लग जाएगा, आपको वर्षों लग जाएंगे। उसके लिए क्या है, किलोमीटर एक लेंथ बनाई गई। अब किलोमीटर में आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस आप अपने घर से आपको बनारस जाना है, जो भी दूरी होगी आप किलोमीटर में मेजर करेंगे। आपको अपने घर से मान लीजिए कहीं दूर खेलने जाना है, स्कूल आना है,
तो स्कूल, आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी, कुछ किलोमीटर, मान लेते हैं 10 किलोमीटर होगी, तो क्या है उसको आप किलोमीटर में, यानी जो लंबी दूरी है उसको हम कैसे, अब ऐसा नहीं है कि अपने आप क्लास से प्रिंसिपल सर के ऑफिस को आप किलोमीटर में मेजर करेंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस हमेशा हम मीटर में मेजर करते हैं, उससे भी शॉर्ट हो तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ डिस्कशन हमारे मेजरिंग लेंथ एंड मेजरिंग डिस्टेंस की। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस के लिए आपको एक टेबल दी गई है छोटी सी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू लर्न इट, इट विल हेल्प यू अलॉट इन प्रेजेंट टाइम एंड इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो जस्ट बी अटेंटिव, बी अलर्ट, लिसन इट केयरफुली। टू मेजर यूनिट यूज, यानी हमको जो मेजर करना है वो लेंथ है, लॉन्ग लेंथ है, शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, हाइट है, और उसके लिए जो हम यूनिट मेजर करेंगे, जो यूनिट्स है, यानी जो एक पैरामीटर सेट किया गया है कि अगर आपको हाइट मेजर करनी है तो आप उसको ग्राम में नहीं करेंगे, उसको सेंटीमीटर या मीटर में ही करेंगे। अगर आपको वेट मेजर करना है किसी चीज़ का तो आप उसको सेंटीमीटर या मीटर में नहीं करेंगे, केजी या ग्राम में ही करेंगे ना। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हमारे सेट किए गए हैं कि हमको उसी पैरामीटर्स के विद इन रह के ही वर्क करना है या उसको मेजरमेंट को करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, पहला जो टू मेजर हमको क्या करना है, शॉर्ट लेंथ। मान लीजिए इफ यू हैव टू मेजर शॉर्ट लेंथ, यू विल मेजर इट इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, cm, शॉर्ट में सेंटीमीटर लिखते हैं। यानी शॉर्ट लेंथ जब भी आप मेजर करेंगे इसमें किस लेंथ में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। लॉन्ग लेंथ मैंने बताया आप किस में मेजर करेंगे, हम मीटर यानी m से स्मॉल से डोनेट करते हैं इसको कैपिटल M से, ये क्या हो गया हमारा मीटर हो गया। अब शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी, छोटी दूरी अगर हमको तय करनी है उसको किससे मेजर करेंगे, हम मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस आप किसमें मेजर करेंगे, किलोमीटर। जैसे मैंने बताया आपको वाराणसी से दिल्ली आना है, ठीक है, तो आप उसको किलोमीटर में मेजर करेंगे, ना कि सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हाइट, आपको सपोज दैट अपनी ही आपको अगर हाइट मेजर करनी है तो या तो उसको आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं या तो उसको मीटर में भी कर सकते हैं ना। ये देखिए, अगर आपको हाइट, अपनी हाइट मेजर करनी है, अपने दरवाजे की हाइट मेजर करनी है कि आपका दरवाजा कितना लंबा है, गेट अगर आपका है तो कितना लंबा है ना, और अगर आपके पास एक प्लेइंग बैट है तो उसकी, उस बैट की, अगर बैडमिंटन रैकेट है तो उसकी हाइट कितनी है ना। ऐसे सारे बहुत से ऑप्शन है कि अगर आप उसकी लंबाई, अगर उसकी लेंथ पता करना चाहते हैं तो आप उसको सेंटीमीटर और मीटर में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए। Now we will discuss about the conversion of units of length, ठीक है। Here we will discuss and learn how to convert unit from meter to centimeter, ठीक है। तो converting meter m to centimeter, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए दैट 1 मीटर या 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग में एकदम इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी के एक एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल 1, convert 5 मीटर into सेंटीमीटर, ठीक है। यू ऑल हैव टू कन्वर्ट 5 मीटर into सेंटीमीटर। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रॉम मीटर है, जैसे असाइनमेंट क्या है इसकी मीटर है, कन्वर्ट किसमें करना है, सेंटीमीटर, यानी 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो देखिए हमको पता है, we know that
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपके पास कितना मीटर है? 5 मीटर है, यानी 5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी 5 मीटर कितना हो जाएगा? 500 मीटर भी हो जाएगा आपका, सॉरी सेंटीमीटर है ना, मीटर तो पहले था, क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी अगर 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो रहा है, इसी तरीके से 5 है इंटू इसको 100 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर में कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 400। 5 मीटर में कितना हो जाएगा? 5। यानी क्या एक इंक्रीजमेंट होता जा रहा है। इसको हमने डायरेक्टली इसलिए क्या किया, डायरेक्ट 100 इंटू 5 कर दिया। 100 इंटू 5 कर दिया तो कितना आया आंसर हमारा? 500 सेंटीमीटर आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके कुछ और एग्जांपल बता दूं आपको। मान लेते हैं कि आपको कन्वर्ट करना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मीटर है, आपको उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करिएगा आप? देखिए, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 इधर ले आइए और उसको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये आपका 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जितने नंबर्स हैं। अगर 10 मीटर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। यानी किसी भी मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम। ये था कन्वर्टिंग मीटर टू सेंटीमीटर। अब कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, अब हम सेंटीमीटर को क्या कन्वर्ट करेंगे? मीटर कन्वर्ट करना लग जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यही रहेगा, बस इसी का रिवर्स होगा। इसका एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट 600 सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, आपको 600 सेंटीमीटर दिया है, आपको बताना है 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आपको पता है वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हमको ये पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया देयरफॉर 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर है, 600 सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे? आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 मीटर। यानी जब हमको मीटर टू सेंटीमीटर करना था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमको अब सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम 100 से डिवाइड कर देंगे गिवन नंबर को। 6 चलिए 100 से 6 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। या इसको ऐसे समझिए, अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो रहा है तो 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 मीटर। इसी तरीके से 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 4 मीटर। तो 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर होगा। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, कन्वर्ट 9350 सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, यानी 9350 सेंटीमीटर दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में कन्वर्ट करना। आप इसको कैसे कन्वर्ट करिएगा? देखिए, आपको पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। ये कितना है? 9। इसको आप 9350 है, तो इसको क्या करेंगे? अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ही पता चलेगा कि इसमें कितने 100 सेंटीमीटर है ना। तो क्या कि इसको 100 से आप डिवाइड करिए, डायरेक्ट
डायरेक्ट इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 9 था 900, इधर 5, इधर 3, इधर 0, फिर ये 0 यहाँ पे पुट करेंगे आप। 100 3 था 300, 0 5 माइनस 5, इधर 0, यानी कितने मीटर आ रहा है इधर रिमाइंडर कितना आ रहा 50, यानी कितना आ जाएगा 93 मीटर और ये 50 सेंटीमीटर। क्यों 50 रहेगा क्योंकि ये 100 से कम है ना। अगर सेंटीमीटर चाहिए तो इसको 100 होना चाहिए, अगर इसको सेंटीमीटर चाहिए तो इसको 100 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 50 से कम है, इसलिए ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर एंड फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द terms related to this topic. Next is up to you, just complete your work, that is exercise 10.1, and you face any kind of problem you can take my help, but before that you have to try. ठीक है, तो कोशिश करिए क्वेश्चन को करने की।